मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं और दिन में ख्वाब देखने लगे हैं कि राष्ट्रपति कैसे बना जाए। और विकास अगर हो रहा है तो फिर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री को मॉब लिंचिंग पर बयान देना होगा, खलील रिजवी पर बयान देना होगा, सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा की जाएगी कि नहीं इसकी गारंटी। मॉब लिंचिंग की जमीन हो गई जो अभी हाल में समस्तीपुर में मुशरी घरारी में खलील रिजवी की मॉब लिंचिंग हो गई। इससे पहले भी सीतामढ़ी में, अररिया में, आधारपुर में मॉब लिंचिंग हुई है। तो इसको आप राज्यपाल ने क्यों नहीं दर्शाया। हम लोग इसको लेकर के जब विधानसभा के परिसर में सरेआम मुसलमानों की नागरिकता छीनने की चुनौती दी गई, उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो साजिश हो रही है, इसके खिलाफ बिहार के राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात थी नहीं। विकास के झूठे दावे पेश किए जा रहे हैं और विकास अगर हो रहा है तो फिर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिलता है। इसी सरकार का जो डबल इंजन है, एक इंजन आगे खींचती है, एक इंजन पीछे खींचती है और आगे का इंजन कमज़ोर है, पीछे का इंजन मजबूत है। इसलिए ये बिहार का विकास नहीं, बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं, बिहार को का विनाश करना चाहती है ये सरकार। इसलिए हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री को मॉब लिंचिंग पर बयान देना होगा, खलील रिजवी पर बयान देना होगा, सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा की जाएगी कि नहीं इसकी गारंटी करनी होगी। और जितने भी उनमें दावे किए गए हैं, जो कृषि विकास के दावे किए गए हैं, कृषि विकास भूमि के बिना संभव नहीं है। और बिहार में इन्होंने अपने बनाए हुए जो डी बंदोपाध्याय कमीशन है उसकी रिपोर्ट में जो कहा गया कि बिहार में 21,85,000 एकड़ ज़मीन फालतू है, इसमें 1 एकड़ ज़मीन भूमिहीनों को किसी के लिए और 10 डिसमिल ज़मीन आवास बसोबास के लिए दे देना चाहिए। उस रिपोर्ट को इसने ठंडे बस्ते में डाल दिया। शिक्षा का सवाल पर शिक्षा बर्बाद हो गई, लाखों शिक्षकों के पद खाली है। इन तमाम सवालों के जल जीवन हरियाली के नाम से अरबों रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मैं महबूबाना अपने गांव में रहता हूँ, शिवानंदपुर गांव में। उस गांव में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में एक भी आज तक जल का सप्लाई नहीं है। उल्टे ये 30 रुपया प्रति परिवार लेने की दूसरी साजिश कर रहे हैं बिजली के नाम पर, जो ये झूठे दावे पेश कर रहे हैं। अभी बिजली के ना अभी तक किसानों को मुफ्त में बिजली नहीं दी जा रही है। हरियाणा, पंजाब जैसे दूसरे राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। और इनको जो कर्ज मिलता है, ये कर्ज भ्रष्टाचार में और अफसरों को खाने पीने के लिए लगाते हैं। सीएजी का रिपोर्ट है कि जितने 2 लाख करोड़ रुपया का कर्ज में बिहार को डुबा दिया, लेकिन जितने भी ये कर्ज लेते हैं पूंजी निर्माण में उसको नहीं लगाते हैं, जिस वजह से बिहार आज बर्बादी के कगार पर है। और इस बर्बादी के कगार पर बिहार है। तो हम जो प्रतिपक्ष जो है, ये जनादेश जो था ये भाजपाकरण के पक्ष में नहीं था, जनादेश समाजवादियों के पक्ष में है, जनादेश जनवादियों के पक्ष में है, जनादेश सेकुलर। मुख्यमंत्री का खुद आज तक कोई बयान नहीं आना ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं और दिन में ख्वाब देखने लगे हैं कि राष्ट्रपति कैसे बना जाए। कुर्सी से चिपके हुए, सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए इन्होंने सांप्रदायिक फांसीवादी के साथ समझौता किया है। इसलिए हम लोगों ने तमाम प्रतिपक्ष विपक्ष एकजुट होकर के हम लोगों ने इनके वक्तव्य का खंडन किया और बहिष्कार किया। और साथ साथ हम लोगों ने मांग की, जो हमने प्रतिपक्ष ने जो पैरेलल अभिभाषण पढ़ा, जो सत्यदेव राम जी ने हमारा अभिभाषण पढ़ा, उस अभिभाषण पर बहस हो, विमर्श हो। बिहार की सौहार्द जो है बचाने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आगे रणनीति हम बनाएंगे, प्रतिपक्ष की बैठक होगी और प्रतिपक्ष बैठक करके हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे, किस तरह से सदन में इनको घेरा जाए और किस तरह से इस आंदोलन को बिहार की सड़कों पर ले जाया जाए। क्योंकि जनादेश भाजपा के पक्ष नहीं, हमने कहा साफ जनादेश समाजवादियों के पक्ष में है, जनादेश जनवादियों के पक्ष में है, जनादेश प्रतिपक्ष के पक्ष में है, जनादेश बिहार की जनता ने अपने पक्ष में दिया है। इसलिए इसको जो हाईजेक कर लिया भाजपा ने, नीतीश कुमार जो सरेंडर कर चुके हैं, उसके खिलाफ गांव-गांव, गली-गली में जाकर के हम जो गोलबंदी करेंगे और इस सरकार को जाना होगा। आज नहीं तो कल मुकाबला होगा, आमना सामना, आगे पीछे से नहीं। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ,
अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।